नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आरएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी इस क्लास के अंदर बात करेंगे पर्यावरण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि सीटेट के लेवल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बिना टाइम नष्ट किए हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में सकारात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में दो प्रकार के आकलन होते हैं, एक तो सकारात्मक आकलन होता है और एक नकारात्मक आकलन होता है। तो सकारात्मक आकलन को कौन शामिल नहीं करता है कहा गया है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षार्थियों के कवियों की पहचान या शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में को शिक्षार्थी जो हैं उनकी सीखने, उनकी लर्निंग को बढ़ाने में। तो इस ऑप्शन क्या सही होगा जो शामिल नहीं करता है कि शिक्षार्थियों के कवियों की पहचान। शिक्षार्थी देखिए, पर्यावरण अध्ययन हम प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग इम्पॉर्टेंट है। उनके अधिगम यानी कि सीखने की रिक्तियों को पहचानना, कहाँ पे कमी रह गई है, जो हम अपने शिक्षार्थियों को, बच्चों को उनकी ऑब्जर्वेशन करें कि कहाँ पे ऐसी कमी है जो बच्चा सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसमें उसकी रिक्तियों की पहचान करना, उसके सीखने की अधिगम रिक्तियों की पहचान करना इम्पॉर्टेंट है। और अगला क्या इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में, ये तीनों चीज़ें ही क्या होती हैं कि पर्यावरण अध्ययन में प्राथमिक स्तर पर आकलन करने में शामिल होती हैं। बट अगर कुछ नहीं शामिल होता है, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि शामिल नहीं करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें नहीं लगा हुआ है। हमेशा जब भी क्वेश्चन को देखें सीटेट में, सीटेट के पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के टाइम अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं आता तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसके हिसाब से आंसर आप दीजिए, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, शिक्षार्थियों के कवियों की पहचान। उनके कवियों की पहचान करने का पर्यावरण से क्या कॉन्टैक्ट है ना। तो फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को डैश पहुंचाता है, क्या पहुंचाता है? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? शिक्षार्थियों की भाषा और संप्रेषण कोशिकाओं को सुधार करने में और परिमार्जित करने में। नंबर 2 बी ऑप्शन कहता है विषय में शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। या फिर अगला ऑप्शन क्या कहता है कि उनकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि शिक्षार्थी बातचीत करना पसंद करते हैं। फिर डी ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभव को जानने में। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव, यहाँ पे बात करी जा रही है व्यक्तिगत अनुभव की। जो बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उनको महत्व देना शिक्षक को किस फील्ड में लाभ पहुंचाता है? तो लाभ पहुंचाता है व्यक्तिगत अनुभव। ऑप्शन नंबर बी, विषय में शिक्षार्थियों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। क्योंकि जो शिक्षार्थी का अनुभव है उसकी मातृभाषा कैसी है, हम उससे इंटरकनेक्ट करके देखते हैं, फिर उनके सीखने को और उनके विमर्श यानी कि तर्क करने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति तथा सीखने को बढ़ावा देने में क्या करते हैं, इसमें लाभ पहुंचाता। कोई भी शिक्षक जब ये जान जाता है कि बच्चे की मातृभाषा ये है और उसको हम ये सब्जेक्ट, ये इस विषय के बारे में या इस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चे का जो बैकग्राउंड है वो हम अगर जान जाते हैं कि बच्चे की मातृभाषा क्या है और करंट में हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इससे इंटरकनेक्ट करके शिक्षार्थी को शिक्षक और भी अच्छे तरीके से टॉपिक समझा लेता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो। पाठ्यक्रम जो है करिकुलम लचीला होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? यह शिक्षार्थियों में लोकप्रिय नहीं हो पाएगा, यह सामाजिक भावना को प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा, यह विषय केंद्रित हो जाएगा, या फिर डी ऑप्शन के तहत उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले शिक्षार्थियों का विकास नहीं हो पाएगा। तो अगर पाठ्यक्रम लचीला नहीं होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले शिक्षार्थियों का विकास नहीं हो पाएगा। देखिए, लचीला होना बहुत ही जरूरी है कोई भी करिकुलम पाठ्यक्रम जो होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति एक प्रकार के नहीं होते, उनका व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी जो होती है वो
वो अलग अलग होती है। पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, सोचने समझने का जो तरीका होता है वो बच्चों का अलग अलग होता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम को लचीला होना बहुत ही आवश्यक है। इससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले शिक्षार्थियों को बच्चों का विकास जो होगा वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। इसीलिए लिखा है कि यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो उनका विकास नहीं हो पाता जो अलग अलग व्यक्तित्व वाले शिक्षार्थी हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से क्या है। तो विद्यालय में जो पर्यावरण शिक्षा हम लोग ईवीएस जो पढ़ते हैं उसकी व्यवस्था विचार से क्या है। विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाना, गलत, इसमें बोझ बढ़ाने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उनके मनोरंजन का साधन है। शिक्षकों को कार्य देना, तो शिक्षकों को कार्य देना भी नहीं, क्योंकि ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है शिक्षक की कि शिक्षार्थियों को पर्यावरण के बारे में शिक्षा देना आवश्यक है। इससे ऑप्शन क्या सही हो जाता है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए कि विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाना बहुत ही आवश्यक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पर्यावरण विषय ईवीएस के विषय में बालकों की रुचि अगर उत्पन्न करनी है तो क्या अपनाना चाहिए। कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण, जितना ही ज़्यादा हम कहानी और खेल विधि से नए नए अवसर बच्चों को प्राप्त करवाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बच्चे उतना ही तेज़ी से सीखेंगे। कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण अगर हम कराते हैं बच्चों को तो बच्चों की रुचि और भी ज़्यादा उत्पन्न होती है पर्यावरण के बारे में नई नई चीज़ें जानने की और सीखने की। अब आते हैं इसमें देखते हैं और भी ऑप्शन क्या दे रखे हैं। विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना, नहीं, पुस्तकें जितना भी बच्चों को उपलब्ध करा दीजिए बच्चे नहीं पढ़ते अगर उनका रुचि वाला सब्जेक्ट या रुचि वाले तरीका नहीं है तो। समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कारांश देना, नहीं, कितना भी एक्स्ट्रा आप टाइम दे लीजिए लेकिन अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला है कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करना। देखिए, कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करना क्यों ही आवश्यक है, यदि आप उसी कक्षा में बच्चों के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराएं, नई नई एक्टिविटी बच्चों को पर्यावरण को समझाने के विषय में अगर अच्छी से अच्छी एक्टिविटी कराएं तो बच्चा क्या होगा, कभी भी बोर नहीं होगा और सीखने के लिए वो इंटरेस्टेड रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ये हमारा साइंस का एकदम क्वेश्चन है जो कि पर्यावरण से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा पर्यावरण में विज्ञान के क्वेश्चन आते ही आते हैं एक दो। तो देखिए, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है, किस वजह से। तो कौन सा रसायन लगता है जिससे कृत्रिम ढंग से फल पक जाते हैं, एथिलीन। क्या लगता है, एथिलीन जो है वो इससे आर्टिफिशियल ढंग से फलों को पकाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन किसको कहते हैं, एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे से पकाया जाता है, आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज। तो फिर इसमें कौन सा ऐसा पौधा है, पौधे के फलों को, उनका फल जो होता है वो भूमि के नीचे पकाए जाते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है, मूंगफली। मूंगफली जो होता है उसके पौधों के फल जो होते हैं वो भूमि के नीचे जो है वो पकाए जाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सह संबंध चक्राकार उपागम और इकाई उपागम निम्नलिखित विषयों में से किस विषयों के पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। अब देखिए, इसमें भी ऑप्शन में क्या आ गया, नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन हमारा सही होता है कि सामाजिक अध्ययन, विज्ञान या गणित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या करा, सह संबंध चक्राकार उपागम और इकाई उपागम निम्नलिखित विषयों में से किस विषयों के पाठ्यक्रम है। तो ना तो ये सामाजिक अध्ययन का है, ना ही विज्ञान और ना ही गणित, ये तीनों का ही ये जो है इन विषयों से
चक्राकार उपागम का जो है सहसंबंध चक्राकार उपागम और इकाई उपागम का कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि स्कूली शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है स्कूली शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा अगर हम दिलवाते हैं तो क्यों इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण के बारे में जानकारी और कुशलता विकसित करना। भाई पर्यावरण के बारे में अगर जानकारी होगी तो लोग क्या करेंगे, अपने आप ही रक्षा करेंगे। इतने ज़्यादा पेड़ कटते जा रहे हैं, इससे ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसमें क्या होगा कि पर्यावरण के बारे में अगर जानकारी और कुशलता विकसित करना तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ये ऑप्शन हमारा ए क्या है, सही है। जबकि ऑप्शन 2 देखिए, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, नहीं। पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कहता है कि आपको किस प्रकार का कक्षा वातावरण पसंद है। भाई क्लास में एनवायरनमेंट कैसा पसंद है, तो शांत तथा एकाग्र कक्षा या फिर अति विशिष्ट कक्षा जहाँ विद्यार्थी कहे जाने पर ही बोलते हों। बिल्कुल गलत है कि ये पहले होता था कि जो है टीचर ही बोलते थे, विद्यार्थी कभी अपनी बात कहे ही नहीं पाते थे। लेकिन हाँ, कुछ जो पहले टीचर इतना मारते थे, लेकिन अब क्या है कि किसी भी बच्चे को नहीं मार सकते हैं और वो उसको समझा सकते हैं। शिक्षक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाली कक्षा बिल्कुल नहीं। अति अंतः क्रियाशील एवं स्व अनुशासित कक्षा जो होती है, ऐसा वातावरण जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कैसा, शांत और एकाग्र कक्षा में हम बच्चों को जान ही नहीं पाएंगे कि बच्चा क्या पूछना चाह रहा है, उसकी क्या इच्छा है, वो कुछ कहना चाह रहा है कि उसके अंदर कोई इच्छा जागृत हुई है चैप्टर को पढ़ने के बाद कि नहीं। अगला है अति विशिष्ट कक्षा, जहाँ विद्यार्थी कहे जाने पर ही बोलते हों। ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने वाली कक्षा, तो ये भी कक्षा बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम पालन करने वाली ये कक्षा क्या है, ये ऐसी क्लास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही है, डी, अंतः क्रियाशील एवं स्व अनुशासित कक्षा। इसलिए ये सही कक्षा है क्योंकि जब बच्चे अंतः क्रियाशील होंगे और खुद से डिसिप्लिन्ड होंगे तो कभी भी वो क्या करेंगे, क्लास में इतना ज़्यादा मतलब एक्टिविटी वैसी कोई नहीं करेंगे जिससे अनुशासनहीनता का प्रभाव पड़े क्लास पे। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। चिपको आंदोलन किसके उसमें मिला, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो जी थे, उन्होंने चिपको आंदोलन को बल दिया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि कक्ष में वन्य जीवन प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षकों के लिए डैश सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है, स्लाइड हैं, चित्र हैं, फिल्म है या मॉडल है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है, चित्र। ठीक है, कक्ष में वन्य जीवन प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा, जितना ही डायग्राम हम दिखाते हैं बच्चों को, उतनी जल्दी डायग्राम बच्चों के उसमें क्या होता है, माइंड में सेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम डायग्राम से थ्योरी समझाते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। इसीलिए तो देखिए किताबों में क्या होता है, डायग्राम पहले बने रहते हैं, फिर जो है उसमें कंटेंट दिया रहता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आँखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है। तो म्यूकस झिल्ली और म्यूकस झिल्ली जो है तथा आँखों में कौन सी ऐसी गैस है जो मुख्य प्रदूषक का काम करती है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ओजोन जो होती है वो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आँखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है। तो ओजोन गैस जो होती है वो मुख्य प्रदूषक का काम करती है। तो आज हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।